दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया और अनमोल संदेश। हमें यह संदेश सुनना ही है, लेकिन उससे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अरे, तुम शिकायत करना भूल जाओगे उस दिन, जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम्हारा यह भोलेनाथ वही करता है जो तुम्हारे हित में होता है। तुम्हारा यह शिव बस वही करता है जो तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। और अगर हम यह बात अपने मन में बैठा ले तो यकीन मानिए, जीवन का सही अर्थ हमारे समझ में आ जाएगा। इसलिए आज एक बात कहना चाहती हूँ, तू हर परेशानी को सह लेना हंसकर, जब भरोसा रखेगा दिल से इस शिव शंकर पर। फिर तू यह भी जानेगा कि तेरे सिर पर जिसका हाथ है वह कोई साधारण नहीं, बल्कि इस सृष्टि को रचने वाले का हाथ है। और अगर हमें शिव का साथ मिला है तो हमारी ज़िंदगी सुनहरी होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो दोस्तों, भगवान शिव को आने में कभी देर नहीं होती, बस हमें उन्हें पुकारने में कमी रह जाती है। इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें शिव को पुकारना है, उन्हें आवाज़ देनी है, और फिर यह महादेव हमारी मदद के लिए अवश्य आएंगे। और इस शिव को बुलाने के लिए ना तो चिल्लाने की ज़रूरत होती है, ना ही ज़ोर ज़ोर से रोने की, क्योंकि सच्चे दिल से की गई बेहद खामोश प्रार्थना भी यह भोलेनाथ सुन लेते हैं, क्योंकि यह शिव इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय शिव शंभू अवश्य लिख देना, और संदेश क्या है यह भी जान लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपके सामने दो फूल दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी एक फूल को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह जान लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने एक फूल चुन लिया होगा। अब मैं आपको संदेश सुनाती हूँ। पहला फूल चुनने वाले भक्तों के लिए, जिन्होंने पहला फूल चुना है उनसे भगवान शिव कहते हैं, अगर तेरा कुछ तोड़ने का मन करे तो अपने अहंकार को तोड़ देना। अगर कुछ जलाने का मन करे तो अपने क्रोध को जला देना। अगर कुछ बुझाने का मन करे तो अपनी घृणा की आग को बुझा देना। और अगर किसी को मारने का मन करे तो अपनी बुरी इच्छाओं को मार देना। और अगर तुझे किसी पर भरोसा रखने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। जब कोई आंखें बंद करके मुझ पर विश्वास करता है तो ऐसे भक्त का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं देता, क्योंकि मैं हूँ तभी तू है। तेरी यह सांसें, यह जीवन मैंने ही तुझे दिया है। मैं शिव हूँ तो तू शक्ति है, मेरे बिना तेरा जीवन अधूरा है। जैसे भक्तों को मेरी ज़रूरत होती है, वैसे ही मुझे भी मेरे भक्तों की ज़रूरत होती है। और इसीलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि जब तू शांत रहेगा, एकांत में रहेगा, तभी तुझे मेरी शक्ति का एहसास हो जाएगा। इसलिए अपनी परेशानियों को छोड़ दे। तेरी ज़िंदगी में जो भी उथल पुथल हो रही है, उससे थोड़ा दूर होकर मेरे पास आने की कोशिश कर। मेरे नाम का जाप करने की कोशिश कर। जैसे जैसे तू मेरा नाम लेगा, वैसे वैसे तुझे एकांत का अनुभव होगा। तेरा मन शांत होने लगेगा, और फिर ऐसे शांत मन में तेरा यहाँ महादेव तुझे अपने आप दिखाई देगा। मेरे दर्शन तुझे अवश्य हो जाएंगे। और जैसे ही तू मुझे देखता है, मेरी शक्ति को महसूस करता है, और मेरे दर्शन तुझे हो जाते हैं, वैसे ही तेरी ज़िंदगी की हर जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। और फिर मैं ही अपने भक्त से कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव तेरे साथ रहेगा, यह शिव तेरे साथ रहेगा। अब जिन्होंने दूसरा फूल चुना है उनसे भगवान शिव कहते हैं, अरे नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे पास हर कर्म का लेखा जोखा रहता है। जिसने औरों के लिए कांटे हटाए हैं, उसके हाथ में हमेशा फूल ही खिलते हैं। इसलिए तू यह कभी मत सोचना कि तू सबकी मदद करता है, लेकिन जब तेरी बारी आती है तो तेरे लिए कोई नहीं आता। ऐसी सोच रखने के बजाय एक बात हमेशा याद रख, यह दुनिया तेरे साथ आए या ना आए,
लेकिन अगर तू हमेशा दूसरों की सहायता करता है तो तेरी सहायता करने के लिए यह महादेव अवश्य आता है। इस दुनिया से कभी भी उम्मीदें मत रखना, लेकिन अपने भोलेनाथ पर भरोसा अवश्य रखना। मैं हर एक के कर्मों का हिसाब रखता हूँ और जिसका जैसा कर्म होता है उसके बदले वैसा ही फल भी उसे प्राप्त हो जाता है। अगर तुझे अच्छा फल चाहिए तो तुझे कर्म भी अच्छे ही करने होंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा बर्ताव करते हैं, यह सोचकर अगर तू अपने कर्मों में बदलाव करेगा, तू अगर बुरे रास्ते पे चलेगा तो यकीन मान तेरे साथ भी वही होगा। इसलिए तुझे बस तेरा कार्य करना है। नेकी कर और आगे बढ़। इस दुनिया के बारे में क्यों सोचता है? यह दुनिया केवल बाहरी सुंदरता देखती है, अंतर मन को वह कभी नहीं देख पाती। लेकिन तेरा यह परम पिता बाहरी रूप रंग से कभी प्रभावित नहीं होता। वह तो केवल अंतर मन देखता है, जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका चरित्र पवित्र होता है। ऐसे भक्त के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। यह दुनिया भले ही तेरी अच्छाइयाँ भूल जाए, लेकिन तेरा यह शंभू, तेरा यह शिव किसी का हिसाब लिखना नहीं भूलता। अरे मनुष्य द्वारा बनाए गए CCTV कैमरे से भले ही कुछ छूट सकता है, लेकिन मेरी तीसरी आँख से कोई बच नहीं सकता। और हाँ, इस दुनिया का न्यायाधीश एक बार गलत साबित हो भी सकता है, लेकिन तेरा यह सत्यम शिवम कभी भी गलत नहीं होता। इसीलिए कठिन समय आने पर भी तेरे हाथों से अच्छे ही कर्म होने चाहिए, क्योंकि तेरा यह शिव हर हाल में तुझे देखता है। जब तू अच्छा कार्य करता है तब तो वह देखता ही है, लेकिन जब तू बुरा करने के बारे में सोचता है तो वह भी तेरे महादेव को पता चल जाता है। इसलिए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना। जब भी तेरी ज़िंदगी में मुश्किल समय आता है तो वह तेरी परीक्षा का समय होता है, और इस परीक्षा में सफल होने के लिए तुझे अच्छे काम करने ही पड़ेंगे और साथ में इस शिव का नाम भी लेना पड़ेगा। जब तू भोलेनाथ का नाम लेकर कोई कार्य करता है तो उस कार्य में तुझे सफलता अवश्य मिलती है। और अगर तेरी ज़िंदगी में दुख दर्द आते हैं तो यकीन मान, परीक्षा साधारण व्यक्ति की नहीं होती। परीक्षा तो केवल असाधारण और पवित्र आत्मा की होती है। लोग जो कीमती है उसी को घिस कर देखते हैं, जैसे कि सोने को घिस कर देखते हैं। इसलिए सच्ची वस्तु हो या व्यक्ति, परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, फिर भी उसकी चमक और पवित्रता कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। अगर तेरे कर्म में सच्चाई है और तेरा मन अच्छा है तो यह शिव तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यह शिव हमेशा तेरे पक्ष में खड़ा रहेगा और तुझसे कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह शिव तेरे साथ रहेगा, यह शिव हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपने कौन सा फूल चुना था यह भी ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।